शहीद आयतुल्लाह खामनेई, उनका जनाजा यहाँ पर अलविदा के लिए रखा गया है। मुसलसल लोग आते जा रहे हैं इस गम और गुस्से के इजहार के साथ। अमेरिका के वर्चस्व का पूरा खात्मा, जो एक स्पष्ट पैगाम यहाँ की गैदरिंग से हम लोगों को मिल रहा है। एकजुट होकर मुकाबला करे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और बदमाश ताकतों का भी मुकाबला किया जा सकता है, उसको भी मुंह की खानी पड़ती है, उसको भी हराया जा सकता है और खुलेआम शिकस्त दी जा सकती है। ये सबसे बड़ा पैगाम है इस गैदरिंग का। हिस्टोरिकल इवेंट है, दुनिया की तारीख में से दर्ज किया जाएगा। झंडे जो लोगों के हाथ में वो रेड कलर के, ये करबला की परंपरा में रेड कलर ये इंतकाम का कलर है कि जो जुल्म हुआ है, चाहे वो मीनाब में जो बच्चियों को शहीद किया गया, चाहे रहबर को शहीद किया गया, इसका इंतकाम लेना जरूरी है। इतनी बड़ी संख्या में जो लेडीज आई हैं इस करबला के मूवमेंट के आज के फॉर्म को सपोर्ट कर रही हैं। लोग मातम कर रहे हैं, सीने पर अपने हाथ रख के मातम कर रहे हैं और इस तरह गम मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई है 5 जुलाई 2026 और नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के लिए मैं सैयद आकिब जैदी इस वक्त तेहरान के मुसल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है लाखों का मजमा है और हर लम्हा ये मजमा बढ़ता जा रहा है। आज दूसरा दिन है कि इस्लामिक क्रांति के जो सरबराह और लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई, उनका जनाजा यहाँ पर अलविदा के लिए रखा गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना मजमा है। दूसरे दिन के आखिर में भी मुसलसल लोग आते जा रहे हैं। इस वक्त भी शायद यहाँ पर चंद लाख की संख्या है, पूरे कैमरे में समा भी नहीं रही है और इतने 2 दिन को मिलाकर देखा जाए तो शायद कुछ मिलियन लोग इसमें शिरकत कर चुके हैं और हर एक जो है रोने के साथ, गम और गुस्से के इजहार के साथ कुछ नारे भी लेकर आते हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट से और एक दूसरे से कि वो डिमांड्स भी पूरी होने चाहिए। एक हिस्टोरिकल इवेंट है, दुनिया की तारीख में से दर्ज किया जाएगा। न सिर्फ इसमें कि कितनी बड़ी संख्या इसमें शिरकत कर रही है, बल्कि दुनिया की सियासत और दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी अहमियत और कितनी है और इम्पोर्टेंस क्या है, उस एतबार से भी ये बहुत अहम है। एक और बात जो आपने जरूर सुनी होगी ईरान की सोसाइटी के बारे में कि यहाँ की जो लेडीज हैं, यहाँ की जो औरतें हैं, वो पसंद नहीं करते यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के सिस्टम को। लेकिन पता चलता है यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या में जो लेडीज आई हैं, यहाँ पर मैं जो नजर डाल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि आधे से ज्यादा यहाँ पर जो अटेंड कर रही हैं वो लेडीज हैं जो इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही हैं, इस करबला के मूवमेंट के आज के फॉर्म को सपोर्ट कर रही हैं और ये सिलसिला इनके सपोर्ट के जरिए और इनके गोद में पलने वाले बच्चों के जरिए आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देख के तो ऐसा ही महसूस होता है। तो इस अजीम मजमे और इस हिस्टोरिक गैदरिंग के दरमियान जो हम देख रहे हैं, जो डिमांड्स हैं पब्लिक की, वो हम समझना चाह रहे हैं। साथ में ये हिस्टोरिक इवेंट इस बात की दलील है कि जो ईरान के पब्लिक के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ईरान की जनता जंग से थक गई है, ईरान की जनता वो अपने गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती और गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांति करना चाहती है, वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें जो आती रहती हैं और कई दशकों से मीडिया में आ रही हैं। ये जो क्राउड्स है, ये जो मजमा है, और ये याद रहे ये दूसरा दिन है कि ये इस तरह से मिलियंस का मजमा आ रहा है, जा रहा है मुसलसल यहाँ तेहरान के मुसल्ला, ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में। ये सब बताता है कि ये कितना प्रोपेगेंडा था और यहाँ की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आप कह सकते हैं, वो अपने इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ है और फेवर में है। और इसीलिए ये जो अभी ये शहादत हुई है ये रहबर की, इमाम खामनेई की, इसको एक नया आगाज और स्टार्ट समझा जा रहा है। जो एक स्पष्ट पैगाम यहाँ की गैदरिंग से हम लोगों को मिल रहा है कि ईरान की जनता की निगाह में अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध अभी जारी है। हाँ, MOU साइन हुआ है और उस पर काम चल रहा है और हो सकता है उससे कुछ नतीजा और फायदा भी मिले, लेकिन ये युद्ध अभी जारी है यहाँ तक कि पूरे जो मकसद है वो हासिल नहीं होते। अब देखिए, अमेरिका मुर्दाबाद का फिर बीच बीच में नारा लग रहा है, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं। ये युद्ध अभी जारी है जब तक पूरा मकसद हासिल नहीं होता है, यानी इस वेस्ट एशिया के इलाके से अमेरिका के वर्चस्व का पूरा खात्मा और जो लोग जिम्मेदार हैं यहाँ पर मुख्तलिफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और ये कत्ल और गारत के, उनको पूरी मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। तब तक
ईरान की जनता की निगाह से ये युद्ध जारी रहेगा। जो सबसे स्पष्ट पैगाम आज की ये और इन दिनों की ये गैदरिंग्स, क्योंकि अभी सिलसिला चलेगा, ये गैदरिंग्स दे रही हैं पूरी दुनिया को, खास तौर पर दुनिया में जहां जहां पर मजलूम कौमें पाई जाती हैं, जहां जहां पर विक्टिम्स पाए जाते हैं, वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और बदमाश ताकतों का भी मुकाबला किया जा सकता है। और अगर कोई कौम, कोई मिल्लत, कोई नेशन मिल जाए और एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के तहत कुर्बानी देने के जज्बे के साथ, जैसे कि हम देखते हैं कि करबला की आइडियोलॉजी में ये सब कुछ है, अगर इस तरह से एकजुट होकर मुकाबला करे तो दुनिया में जाहिर सी बात है अमेरिका से बड़ा कोई बदमाश और सुपर पावर तो ना था और ना आज है, उसको भी मुंह की खानी पड़ती है, उसको भी हराया जा सकता है और खुलेआम शिकस्त दी जा सकती है। ये सबसे बड़ा पैगाम है इस गैदरिंग का और ये पिछले 4 महीने के अहम जो इवेंट्स ईरान में हुए हैं उनका। और ये पैगाम जाहिर सी बात है किसी एक रिलीजन के फॉलोअर्स या किसी एक कंट्री के सिटीजन्स तक ये महदूद नहीं है। ये मैसेज जो करबला के रेवोल्यूशन का और करबला के पैराडाइम का, ये सब कौमों के लिए है। अभी यही जो जनाजा है हम देख रहे हैं कि यहाँ तेहरान और कुम में इसे कांधा देने के बाद इसे इराक में ले जाया जाएगा। ईरान और इराक में 8 साल तक घमासान युद्ध रहा है और एक दूसरे के दुश्मन रहे सालों तक, लेकिन आज इराक की जनता ने, इराक की हुकूमत ने डिमांड किया कि जनाजा वहां भी आए ताकि लोग वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और वेडनेसडे के दिन ये पूरा दिन जनाजा इराक के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जाएगा ताकि वहां पर लोग अपने मोहब्बत का और एहतराम का इजहार वहां पर कर सकें। तो ये चीज, ये मूवमेंट, ये लिमिटेड नहीं है, ये दुनिया भर में फैल सकता है, फैल रहा है और उम्मीद है कि जहां जहां फैलता जाएगा वहां पर जुल्म का और अत्याचार का नष्ट होगा इंशाअल्लाह। तेहरान मुसल्ला में जो यहाँ इस वक्त सोग मनाया जा रहा है, जिस अंदाज से मनाया जा रहा है, ये मुसलमान धर्म की जो खास शिया परंपरा है जो करबला की तारीख से जुड़ी हुई है, ये उस अंदाज और उस पैटर्न पर मनाया जा रहा है। इस वक्त नोहा पढ़ा जा रहा है, लोग मातम कर रहे हैं, सीने पर अपने हाथ रख के मातम कर रहे हैं और इस तरह गम मना रहे हैं। ये यहाँ का पैटर्न है। उसी तरह से जो नारे भी है, जो नौहे भी है, जो पढ़ा जा रहा है, वो करबला के बारे में, इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को, जो जुल्म उन पर किया गया था, उसी पैटर्न में। यानी शहीद आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत को भी उसी करबला की ही जंग का एक मॉडर्न और आज के दौर का एक हिस्सा देखा जाता है और उन्हें उसी निगाह से देखा जाता है कि जिस तरह से इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने खून दिया, वैसे आज रहबर ने भी खून दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कलर, 2 कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ब्लैक कलर है, ये गम का और सोग का कलर है, लेकिन दूसरा कलर जो यहाँ आप देख रहे हैं वो रेड कलर है। झंडे जो लोगों के हाथ में वो रेड कलर के, ये करबला की परंपरा में रेड कलर ये इंतकाम का कलर है। अब देखिए एकदम से मजमा जो है नारे भी लगा रहा है, ये इंतकाम का कलर है। और इन लाल झंडों पर, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हर तरफ लाल रंग भी यहाँ छाया हुआ है, जो जनता अपने हाथ में झंडे लेकर आई है, इसके ऊपर जो नारा लिखा हुआ है वो यही डिमांड करता है कि जिस तरह से इमाम हुसैन के कातिलों से इंतकाम लिया गया और लिया जाना चाहिए है, वही सिलसिला जारी रहना चाहिए। यानी जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो ये है कि जो जुल्म हुआ है, चाहे वो मीनाब में जो बच्चियों को शहीद किया गया, चाहे रहबर को शहीद किया गया, इसका इंतकाम लेना जरूरी है। ये लाल कलर, ये नारे और ये वर्ड इंतकाम का जगह जगह लिखा हुआ है इन लोगों के हाथों पे, दीवारों पे, वो यही मैसेज और पैगाम दे रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।